हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि निफ्टी क्या कहती है। निफ्टी इतने लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में है, तो ऐसे में किस तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ सपोर्ट है और कहाँ सपोर्ट नहीं है। एक्चुअल में निफ्टी से बहुत ज़्यादा, वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल पर कोई सच फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि सभी की ट्रेडिंग स्टाइल सेम नहीं होती और ओवरऑल एक हमारा मन होता है कि एक्चुअल में ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स वैसे तो अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं, जो अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, जो उनमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बन रहे होते हैं, जिसमें किस तरीके से ऑपरेटर्स गेम प्ले कर रहे होते हैं, किस तरह से एक्यूमुलेशन हो रही होती है, तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल स्टॉक्स अपने अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। ओवरऑल मार्केट से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होता, लेकिन जब मैं बात करूं बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होता, तो यहां पर ये एक पॉइंट है कंसिडर करने के लिए कि बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होता। लेकिन जब ओवरऑल मार्केट अगर एकदम से फॉल होने लगे, तो यहां पर चाहे अच्छे स्टॉक हो चाहे बेकार स्टॉक हो, सारे के सारे नीचे आने लगते हैं। तो वहां पर इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि हमें एक बार डायरेक्शन ओवरऑल दिखनी चाहिए कि वो कौन से लेवल्स हैं जिनके ब्रेक होने पर मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। और अगर सेंटीमेंट इस तरह का चेंज होता हुआ नजर आए, तो मैं एक डिफरेंट स्ट्रेटजी वहां पर यूज कर सकते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजी एक्चुअल में ये होती है कि जहां पर अच्छे खासे प्रॉफिट बुक हो रहे हो ना, और टारगेट अचीव होने में थोड़ा सा गैप बचा हो, और टारगेट अचीव होने ही वाला था, लेकिन यहां पर निफ्टी का पता चल रहा है कि इसने एक मेजर सपोर्ट ब्रेक कर दिया डाउन साइड पर, अब ये नीचे जा सकती है। तो उस टाइम पर उन सारे स्टॉक्स में वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं एक बार कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं जरूर आपको याद दिला दूं कि मेरी यहां पर किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। मेरा मकसद यहां पर आपको सिर्फ यह बताना है कि किस तरीके से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझकर फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर जब हम ये सारी चीजें चेक करते हैं, तो चेक करते हुए मैं आपको एक स्पेसिफिक कैंडल का आज जिक्र करने वाला हूं, जिसके बारे में जिससे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी टेक्निकल चार्ट्स यूज करो, डेली चार्ट यूज करना चाहिए, खासतौर से स्विंग ट्रेडिंग में जो मैं यूज करता हूं। तो मैं हमेशा डेली कैंडलस्टिक चार्ट यूज करता हूं। मैं कभी भी बाकी चार्ट्स यूज नहीं करता, जैसे यहां पर होलो चार्ट्स आते हैं, या फिर हैकेनाशी आता है, लाइन चार्ट्स, एरिया चार्ट, बेस लाइन, रैंको, लाइन ब्रेक चार्ट्स, कागी चार्ट, पॉइंट एंड फिगर, रेंज, इनके बारे में अलग अलग एक एक वीडियोस बनाई जा सकती हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि सारे ही चार्ट्स को लेकर एक अलग अलग वीडियोस बनाई जाएं कि जो लोग इनको यूज करते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। लेकिन जब मैं इक्विटी में ट्रेड करने के लिए अपनी पोजीशंस बनाता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज करता हूं। कैंडलस्टिक चार्ट्स को जब हम डेली चार्ट पर यूज करते हैं, डेली चार्ट का मतलब ये होता है कि वन कैंडल वन डे की होनी चाहिए, जिसको हम यहां से सिलेक्ट करते हैं। यहां पर डेज में वन डे सिलेक्ट करते हैं, बाकी सारे भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम इसको सेकंड्स का चार्ट यूज कर सकते हैं, मिनट्स का कर सकते हैं, आवर्स का कर सकते हैं, डे का कर सकते हैं, वीक, मंथ एंड रेंज भी होता है, जो पार्ट्स में होता है बिल्कुल छोटा छोटा। तो यहां पर वन डे का होता है। अब बहुत सारे लोग यहां से नीचे से इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो, नीचे से जो चेंज होता है ना, वो यहां से लेकर यहां तक का जो होराइजन है वो चेंज होता है। जैसे 1 ईयर चेंज करूंगा, तो यहां पर जो 1 ईयर के चार्ट है पूरा हमारा वो आ जाएगा। जैसे 1 जुलाई है यहां पर, और 1 जुलाई से ही यहां पर हमारा लास्ट ईयर का 1 जुलाई से ही चार्ट स्टार्ट हो गया, तो 1 ईयर हो गया। अब इसको 5 इयर्स का करना है, तो लेकिन यहां पर 5 इयर्स का होराइजन तो हो गया, लेकिन ऊपर जो एक दिन एक कैंडल है वो 1 वीक की हो गई ऑटोमेटिकली। वाईटीडी हमने किया, तो वाईटीडी में डेली कैंडल हो गई, और हमारा टाइम पीरियड 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया। वाईटीडी होता है ईयर टू डेट। तो यहां पर हमें क्या करना है, 1 ईयर पर, मैं जनरली 1 ईयर पर करके रखता हूं, उससे छोटा भी देखता हूं, लेकिन ऊपर से इंपॉर्टेंट होता है डेली चार्ट देखना। अब डेली चार्ट में यहां पर जो कैंडलस्टिक है, जो कैंडल्स हैं, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताती हैं, वो होता है कि जब कभी ऊपर से नीचे को एक फॉल हुआ हो, लगातार फॉल आ रहा हो, फॉल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और उसके बाद में जो ओपन प्राइस है पिछले डे के लो के आसपास हो, और लो के आसपास मींस गैप डाउन हो, और गैप डाउन के बाद उसको रिकवर करके ऊपर पूरी ग्रीन कैंडल बन जाए। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर नीचे फॉल हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो लो था, इसका लो ये था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कहां पर
पर कैंडल ओपन हुई वो यहां पर ओपन हुई, उसके बाद में ये यहां तक लो बना। नेक्स्ट डे ओपन कहां हुआ, ऊपर ओपन हुआ, लो के पास नहीं हुआ, और ऊपर ओपन हो, क्लोज से भी ऊपर ओपन हुआ, फिर उसके बाद में नीचे आया, फिर क्लोज से ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर क्लोज से ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया। निफ्टी लगातार पिछले दिन के क्लोज से ऊपर ओपन हो रही थी, लेकिन ड्यूरिंग द डे स्लिप होकर नीचे आ रही थी लगातार। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो ओपन हुई वो पिछले दिन के क्लोज से भी नीचे ओपन हुई, पिछले दिन के लो से भी नीचे ओपन हुई, नीचे तक गई, लेकिन रिकवर करके सारा का सारा ऊपर चली गई। तो यहां पर जो ड्यूरिंग द डे निफ्टी ने लो बनाया है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो उसके बाद में बहुत सारे हैंड्स एंड फोर्थ किया, यहां पर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जो सपोर्ट बनी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बनी, यहां पर हुई लेकिन इमीडिएटली ऊपर चले गए, यहां पर क्लोज हुआ नीचे, ऊपर चले गए, उसके बाद में थोड़ा सा यानी कि इतना और थोड़ा सा गुंजाइश लिया। ये सारा का सारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए काम किया जाता है कि थोड़ा सा लाइन के नीचे रखो। जिन लोगों ने सोचा होगा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नीचे स्टॉप लॉस हिट हुआ और माल भर के नीचे ले गए, इसलिए मेरा मन कभी भी स्टॉप लॉस लगाने का नहीं होता। उसका एक सिंपल सा रीजन है, बेसिक नेचर स्टॉक मार्केट की ऊपर जाने की है, बेसिक नेचर नीचे जाने की है ही नहीं। और उसके बाद में यहां पर जब सबसे नीचे गया तो वापस से ऊपर भर लिया। सेम चीज अगर आप देखो कि अगर यहां पर हम एक और बार यहां पर देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जानने के लिए, वो ये वाली है कि लास्ट डे का जो लो था और जो क्लोज था वहां पर निफ्टी ने ओपन किया और वापस से भरकर ले गए। तो अगेन यहां पर एक बार फिर से प्रूव हो गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद में हम आगे चलते गए। यहां पर अगर आप देखोगे फिलहाल तो ये दिन पर भी यही हुआ, सेम सिचुएशन बनी कि ऊपर से नीचे एकदम से पिछले दिन के लो से नीचे ओपन हुआ, पिछले दिन के क्लोज से भी नीचे ओपन हुआ। ऑफ कोर्स जब लो से नीचे हुआ है तो क्लोज से नीचे ओपन हुआ ही होगा, और ड्यूरिंग द डे फिर ग्रीन कैंडल बन गई। और जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका जो लो होता है वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करता है, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के बाद फिर से नीचे जाना शुरू करता है, तो वो मान लिया जाता है कि नहीं अब यहां पर बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर भी सेम चीज थी कि इस कैंडल पर ये यहां पर क्लोज हुआ नीचे, और ओपन कहां पर हुआ, ओपन हुआ पिछले दिन के लो से भी नीचे। पिछले दिन का लो क्या था अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, पिछले दिन का लो ये था, और उसके नीचे भी ओपन हुआ और वापस से ऊपर ले गए। अब जब वापस से ऊपर ले गए, मैं कह रहा हूं इस कैंडल का जो लो बनता है उसका अगर हम देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करता है। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसी ने काम किया, वापस से यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी। तो यहां पर अगर देखा जाएगा तो यही देखा जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हाल फिलहाल में वो दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है जो इसने यहां पर लो बनाया इस ग्रीन कैंडल ने कि पिछले दिन के लो से नीचे क्लोज हुई और ग्रीन कैंडल बनी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद में जो दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ती 15,460 15,459 के लेवल को जब तक तोड़कर नीचे क्लोज नहीं होती और क्लोज होकर नीचे थोड़ा सा जाना शुरू नहीं करती, तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में एज सच कोई रिस्क नहीं है। और अभी तो मार्केट ने जो फर्स्ट सपोर्ट है उसको भी ब्रेक नहीं किया। बेसिकली अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है और वो रेंज ये है। इस तरह से हमें जब तक रेंज को देखते रहेंगे तब तक मार्केट में घबराने की बात नहीं होती। इस तरह की रेंज बाउंड मार्केट में एक्चुअल में सेक्टर रोटेशन हो रहा होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो ऑपरेटर्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं अपनी पोजीशंस को। जो चीजें ऊपर जा चुकी होती है वहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है, और जो चीजें नीचे हैं वहां पर अपनी पोजीशंस बनाकर एक्यूमुलेशन किया जाता है। तो यहां पर जब मैं बहुत बार ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूं तो एक वीडियो ऑपरेटर के ऊपर भी बना लेंगे कि ऑपरेटर कौन लोग होते हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस स्टॉक में ऑपरेटर किस तरह का काम कर रहा होगा। बेसिकली सबसे पहले ऑपरेटर को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटर की हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं। यहां पर इस कैंडल स्टिक चार्ट को देखकर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हो। जैसे इससे पहले यहां पर यह भी एक कैंडल सेम बनी थी। अगर हम इस कैंडल को देखें तो यहां पर रेड कैंडल बनी, उसके बाद में दूसरी रेड कैंडल बनी, और नीचे जब ये ओपन हुआ तो पिछले डे के लो से भी नीचे ओपन हुआ और यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर चली गई, और उसके बाद में इसका जो लो बना वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए, बातों में नहीं आना चाहिए
that Vivek bhai, a lot of guys are saying that market is going to crash. A lot of guys will keep on saying this, और उन a lot of guys ने ना एक्चुअल में पैसे नहीं बनाए होंगे। तो वहां पर जो ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना मार्केट कैन क्रैश, मार्केट कैन क्रैश, उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ऑपरेटर्स होते हैं, अगेन मैं बात कर रहा हूं जो ऑपरेटर्स होते हैं, और दूसरे वो जिन लोगों ने मार्केट में कभी पैसे ही नहीं कमाए होते। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। जिन लोगों ने एक्चुअल में मार्केट में पैसे कमाए होते हैं ना, वो मार्केट में लगातार अपनी सीखी हुई और समझी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर लगातार काम कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन में कभी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते। इसको लेकर भी मैं एक का टॉपिक कवर करूंगा कि हमें स्टॉक्स को अपने किसी दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मजे करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।